नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसे हम समझते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से हुआ है। इति जोड़ ह जोड़ आस। इति का अर्थ है जैसा हुआ वैसा ही। ह का अर्थ है सत्य या सचमुच तथा आस का अर्थ है निश्चित घटित होना, अर्थात जो घटनाएं अतीत काल में निश्चित रूप से घटी हैं वही इतिहास है। इतिहास का अर्थ। इतिहास 2 शब्दों के मेल से बना है, इति जोड़ हास, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ, अर्थात इतिहास शब्द का अर्थ है अतीत के घटित घटनाओं का क्रमबद्ध ब्यूरो। इतिहास की परिभाषा। इतिहास सामाजिक जीवन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अतीत काल की घटनाओं या उससे संबंध रखने वाले व्यक्तियों का काल क्रमानुसार अध्ययन किया जाना। इतिहास की परिभाषा अनेक विद्वानों के अनुसार हम देखते हैं। पहला है हेरोडोटस। इनका समय 484 ईसा पूर्व से 425 ईसा पूर्व तक है। जन्म यूनान ग्रीक में हेलिकरनेसेस नामक स्थान पर हुआ था। पुस्तक हिस्टोरिका या हिस्टोरिया है। इतिहास शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने अपनी पहली पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। इन्होंने इतिहास की व्याख्या भौतिकवादी दृष्टिकोण से किया है। हेरोडोटस ने इतिहास की खोज गवेषणा और अनुसंधान के अर्थ में किया है। इन्होंने इतिहास के 4 लक्षण बताए हैं। पहला, इतिहास वैज्ञानिक विधा है। दूसरा, इतिहास मानव जाति से संबंधित होता है। तीसरा, इतिहास तर्कसंगत विधा है। और चौथा, इतिहास शिक्षाप्रद विधा होता है। हेरोडोटस के शब्दों में उनकी परिभाषा सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। विको, इनका पूरा नाम गियाम्ब स्थिता विको था। जन्म 1668 ईस्वी नेपलस इटली में हुआ था और निधन 1744 ईस्वी में। पुस्तक साइंजा नुओवा 1725 ईस्वी में है। इसका हिंदी अर्थ है नया विज्ञान। विको इतिहास को अतीत से ही संबंध नहीं मानकर वर्तमान से भी जोड़ते हैं। इन्होंने इतिहास में वैज्ञानिक व तुलनात्मक पद्धतियों की प्रतिष्ठा की है। इन्होंने इतिहासकारों को निम्नलिखित 5 प्रकार की भ्रांतियों से बचने का उपदेश दिया है। पहला है प्राचीन काल के प्रति अति रंजनात्मक दृष्टिकोण का त्याग करना चाहिए। दूसरा, जातिवाद के अभिमान का त्याग करना चाहिए। तीसरा, महापुरुषों को अधिक विद्वान मानने के भ्रम से बचना चाहिए। चौथा, 2 जातियों के भावों और विचारों की समानता के आधार पर ही उन्हें परस्पर संबंध मान लेना चाहिए। पांचवा, पुराने व्यक्तियों के विषय में यह मान लेना कि उन्हें अपने युग का अधिक ज्ञान था। परिभाषा। इतिहास मानव की चेष्टा तथा चिंतन का फल है। इसका स्वरूप समाज और संस्थाओं के निर्माण से परिपूर्ण है। इसमें समानता तथा निरंतरता की प्रवृत्ति होती है। तीसरा है कांट। इनका पूरा नाम इमानुएल कांट था। जन्म 1724 ईस्वी जर्मनी में हुआ और निधन 1804 ईस्वी में। कांट की दृष्टि में इतिहास सार्वजनिक और विश्वजनित प्रक्रिया है। इतिहास में प्रगति की एक योजना निहित होती है। इसकी मौलिक प्रवृत्ति में बौद्धिकता तथा नैतिकता का विकास है। इनकी परिभाषा है इतिहास दूरदृश्य जगत से अंतर जगत की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है। चौथा है हीगल। इनका पूरा नाम जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल था। इनका जन्म 1770 ईस्वी जर्मनी में और निधन 1831 ईस्वी में हुआ था। विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास
करना है। हीगल ने विश्व प्रकृति की विकास प्रक्रिया में 3 अंग माने हैं। पहला वाद, दूसरा प्रतिवाद, तीसरा समन्वय और संवाद। इनकी मान्यता यह थी कि इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर होनी चाहिए। इनकी परिभाषा है, इतिहास केवल घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है, अपितु घटनाओं के पीछे कार्यकरण की श्रृंखला विद्यमान होती है। इसी कारण श्रृंखला का खोजने का नाम इतिहास है। पांचवा है थॉमस कार्लाइल। इनका जन्म 1795 ईस्वी स्कॉटलैंड में हुआ था और निधन 1891 ईस्वी में। इन्होंने इतिहास की परिभाषा उपयोगितावादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर दिया है। थॉमस कार्लाइल के अनुसार इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। छठे हैं डार्विन। इनका पूरा नाम चार्ल्स डार्विन था। जन्म 1809 ईस्वी और निधन 1854 ईस्वी में हुआ था। ये विज्ञान से संबंधित थे। इन्होंने इतिहास की परिभाषा विकासवादी दृष्टिकोण के अनुसार देते हुए कहा है, सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का प्रतिबिंब है। इस आंतरिक विकास की प्रक्रिया को खोजने का नाम ही इतिहास है। नेक्स्ट 7वें नंबर पे हैं टेन। इनका पूरा नाम हिप्पोलिट एडोल्फ टेन था। इनका जन्म 1828 ईस्वी फ्रांस में हुआ और निधन 1893 ईस्वी में हुआ था। टेन आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं। इन्होंने इतिहास लेखन एवं अध्ययन में विधेयवादी पद्धति का समावेश किया है। विधेयवाद का अर्थ है संदेह से परे। विधेयवाद का आगमन रोमांटिसिज्म के विरोध में हुआ था। यह पद्धति इतिहास को समाज व साहित्य के अनिवार्य संबंधों के रूप में देखती है। इस पद्धति में जाति, वातावरण और क्षण को विशेष महत्व दिया जाता है। हडसन परिभाषा, साहित्य के इतिहास में काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं प्रतिभा को ही महत्व देना चाहिए। भारतीय विद्वानों के अनुसार इतिहास की परिभाषाएं। भारत में इतिहास के जनक महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। उनके द्वारा रचित महाभारत भारत के इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। महर्षि वेदव्यास ने इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेश समन्वितम सत्याख्यान इति इतिहास समुच्चयेते। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के उपदेश से युक्त सत्य आख्यान ही इतिहास कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका समय 1884 ईस्वी से 1941 ईस्वी है। परिभाषा, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। दूसरे हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। इनकी पहली परिभाषा है मानवीय संवेदनाओं का क्रमिक विवरण इतिहास है। दूसरा परिभाषा है कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। तीसरे हैं डॉक्टर नगेंद्र। इनका समय 1915 से 1999 ईस्वी है। पहली परिभाषा है साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है। दूसरी है युग चेतना और साहित्य के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। तीसरी परिभाषा है बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। डॉक्टर बच्चन सिंह, इनका समय 1919 से 2008 ईस्वी है। परिभाषा है आधुनिक युग तेजी से बदलता रहा है और बदल रहा है। इस बदलाव को
क्षिप्रतर बदलाव को साहित्य और इतिहास दोनों संदर्भों में एक साथ पकड़ना ही इतिहास है। दूसरी परिभाषा है, इतिहास अतीतोन्मुख नहीं भविष्योन्मुख होता है। वह जड़ नहीं गत्यात्मक होता है। अतीतोन्मुख इतिहासकार अथवा साहित्यकार पुनरुत्थानवादी होकर जड़ हो जाता है। इस अर्थ में इतिहास लिखने का मतलब होता है भविष्योन्मुखी होना। तीसरी परिभाषा है, इतिहास का विकास क्रम प्रकृति की इस कारण श्रृंखला से बंधा नहीं रहता। इतिहास मनुष्य का ही होता है। वस्तुतः वह एक मानवीय तत्व है। ऐतिहासिक घटनाएं परिवेश के अलावा मनुष्य की आकांक्षाओं, निर्णय, क्रियाकलाप आदि पर भी बहुत कुछ निर्भर करती है। चौथी परिभाषा है, अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उसकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है तथा साहित्यिक दृष्टि से इसका विश्लेषण साहित्य इतिहास है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इनका जन्म 1928 ईस्वी में हुआ था। इनकी परिभाषा है, अतीत के किसी भी तत्व या प्रवृत्ति का वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो उसे इतिहास कहते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह, इनका समय है 1926 ईस्वी से 2019 ईस्वी। इन्होंने साहित्य के इतिहास में मूल्यपरक आकलन पर जोर दिया है। इनकी परिभाषा है, आज आलोचना का कार्य इसी संश्लिष्ट सामयिक बोध को परिभाषित और संगठित करना है, स्वयं अधिक से अधिक लोगों को इस आत्मबोध के प्रति सतर्क करते हुए उसके निर्माण में सहायता देना है। आलोचना का ठोस, मूर्तिमान एवं व्यवहारिक प्रतिमान यही है। एक प्रकार से यही साहित्य का प्रतिमान भी है और साहित्य का इतिहास भी है। सुमन राजे, इनका समय 1938 ईस्वी से 2008 ईस्वी है। सुमन राजे ने साहित्य के इतिहास में मूल्यपरक दृष्टि बताई है। इनकी परिभाषा है, एक बात जो मैं समझती हूँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी सबने बड़ी उपेक्षा की है, वह है मूल्यों का संयोजन। इसके बिना मानविकी इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता और साहित्य तो बिल्कुल नहीं। साहित्य मानव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों का कलात्मक विश्लेषण है। गोविंद चंद्र पांडे के अनुसार उनकी परिभाषा है, इतिहास एक ऐसा ज्ञानमय अनुशासन है जिसके माध्यम से किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को देखा परखा जा सकता है। शंभू सिंह, इनकी परिभाषा है, इतिहास केवल घटनाओं और व्यक्तियों के जीवन वृत्त का संग्रह नहीं है, न तो यह विचारधाराओं का आकलन मात्र है, यह मानव चेतना की सक्रियता का विवेचनात्मक अभिलेख है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। राजस्थान में इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टॉड को माना जाता है। इनकी परिभाषा है, अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। धन्यवाद, आपने इसे सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। इस पाठ का शेष अंश भाग 2 में आएगा। धन्यवाद।